कि आपकी क्या तवक्कुआत हैं नेक्स्ट राउंड के हवाले से? जी, मेरी तवक्कुआत मुस्बत हैं, क्योंकि जो अगर से जेडी वैंस ने पब्लिकली न्यूक्लियर इशू का नाम लिया, लेकिन न्यूक्लियर इशू आज से आपको मालूम है 11 साल पहले 2015 का जो JCPOA हुआ था, उसमें बहुत थॉरली थ्रैश आउट हो चुका है। और अमेरिका की टीम थी और यूरोपियन यूनियन की टीम्स थी, ईरान की टीम ने दो साल से जायद लगे थे। तो लिहाजा वो इशू, उस इशू में कोई टेक्निकल अब ज्यादा चीज रह नहीं गई, सिवाय जिसका आपने जिक्र किया कि उनके 400 किलोग्राम का जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है। तो न्यूक्लियर इशू नहीं है, आई थिंक इशू दूसरे हैं जो जिसके ऊपर गुफ्तगू होनी है। जो बात अब सामने आ रही है निगोसिएशन के 3 दिन बाद, वो ये है कि अमेरिका का मुतालबा ये था कि 20 साल के लिए ईरान कमिटमेंट दे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा। ईरान 5 से ज्यादा साल देने के लिए तैयार नहीं था। तो वो वहां सिर्फ यानी एक्चुअल जो टेक्निकल इशू है उस पर कोई बहस नहीं है, सिर्फ ये कि ईरान जो है वो अफजोदगी नहीं करेगा, और वो जो कमिटमेंट है उसकी लेंथ के ऊपर सवाल है। लेकिन आई थिंक ज्यादा जो गहरा सवाल है, जो कि इस जंग के आगाज में किसी के जहन में नहीं था, और वो आबना हुर्मुज है कि आबना हुर्मुज की जो मैनेजमेंट है वो क्या होगी। यहाँ ओमान का भी आधा हिस्सा है आबना हुर्मुज में, लेकिन कहते हैं कि वहाँ चूंकि पानी इतना गहरा नहीं है तो जहाज़ों के आने में तो ईरान की तरफ ज़्यादा लोग जहाज़ जाते हैं। आबना हुर्मुज को अब इस तरह तो छोड़ा नहीं जा सकता, वो अब स्टेटस को एंटे तो नहीं होगा। तो लिहाजा उसके लिए जो कोई मैनेजमेंट का मैकेनिज्म है, मेरी जो तवक्को है असल में वो ये है कि जो मुआशी मसला है वो इस हद तक गहरा होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ जो ये ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, अगर इसको हल ना किया तो शॉर्टेजेस की तरफ जाएंगे, वर्ल्ड वाइड शॉर्टेजेस। और वो सिर्फ ये भी समझने की बात है कि तेल और गैस में नहीं होंगी, बहुत सारे अब नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं अरब ममालिक की। सल्फर है, हीलियम है, पॉलीप्रोपिलीन है, पॉलीइथाइलिन है, यूरिया खाद है, मतलब पाकिस्तान का प्लास्टिक का दाना सारा वहां से आता है जो प्लास्टिक की इंडस्ट्री है। तो लिहाजा वहां फिर अगर कीमतें बढ़ने के बावजूद शॉर्टेजेस होना होंगी, तो फिर आज से कुछ 103 साल पहले अमेरिका में और मगरब में ग्रेट डिप्रेशन आया था। 1929 का बड़ा फेमस वाकया है, जिसमें फिर करोड़ों लोग बेरोजगार उन मगरब के ममालिक में हुए थे। तो लिहाजा अगर इसको ना रोका गया, और ये जो ब्लॉकेज है ईरान ने भी किया हुआ है, अमेरिका ने भी किया हुआ है, तो ये जो रोकने का जो अर्जेंसी है वो इसी चीज की है कि ये मामला जल्द अज जल्द हल हो। और जो मेरी तवक्को है कि इन दी एंड जो बार्गेन होगा वो यही होगा कि आपने हुर्मुज खोलें, उसके अगेंस्ट हमारे सैंक्शंस जो हैं वो हटाएं। खुर्रम साहब, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों की एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर उन्होंने सऊदी अरब जाना है। अब मैं बहुत दिनों से, एक नंबर बहुत बड़ा है, बोलने से गुरेज करता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ $20 बिलियन, 20 अरब डॉलर का सऊदी अरब के साथ कोई अरेंजमेंट डिस्कस हो रहा है। कुछ तो वो मजीद पैसे रखवाएंगे, हमारे 5 अरब डॉलर पहले उनके हमारे पास हैं स्टेट बैंक में, मजीद कुछ उसमें इजाफा करेंगे। ऑयल ऑन डिफर्ड पेमेंट्स पहले भी हम उनसे ले रहे हैं, उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। और एक तीसरी तरफ इन्होंने ऑयल रिफाइनरी का जिक्र किया जो 10 सालों से बुक्स में है, मटीरियलाइज नहीं होता। वो जो मुझे किसी ने बताया, जो मैंने खबर सुनी, वो ये है कि वो इन्वेस्टमेंट फंड एक बनाएंगे जिसमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स उसका हिस्सा हो सकते हैं, और दैट कुड बी $10 बिलियन उसका साइज। तो इज देयर समथिंग इन द ऑफिंग? जी, देयर इज समथिंग इन द ऑफिंग, समथिंग बिग इन द ऑफिंग। देखिए, ऑलरेडी पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी इन टॉक्स के अलावा जो हासिल हुई है, जिसमें जो सऊदी क़यादत है और उनके वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उनकी दानिश और उनका जब्त, विजडम एंड रिस्ट्रेंट बहुत शामिल है। कि ये जो अमेरिका इसराइल की जंग थी ईरान के साथ, ये आज तक भी फैल कर अरब ईरान जंग नहीं बनी। और ये पाकिस्तान का मेरी नज़र में तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हाईएस्ट सिक्योरिटी इंटरेस्ट था कि ये जंग ना हो। तो उसमें अभी तक कामयाबी अल्लाह ने दी है, और इसी वजह से सऊदी अरब के साथ हमारा, आपको मालूम है कि बाहमी दिफा का मुआहदा भी है। सऊदी अरब दूसरे अरब ममालिक से आगे चल रहा है इस मामले में कि उन्होंने आज से 8 महीने पहले भांप लिया कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला है, सलामती की छतरी, वो काफ़ी नहीं होगी सऊदी अरब को। कतर पे हमले के फौरन बाद उन्होंने फौरन भांप लिया कि ये मामला जो है यहाँ, तो लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ बाहमी दिफा का मुआहिदा किया, बल्कि मलिक साहब आपके नाजरीन के लिए उन्होंने जिस तरह उसको एडवर्टाइज किया, जिस तरह उसकी तशहीर की,
और सेलिब्रेट किया उसको, तो वो एक सिग्नल था पूरी दुनिया को, पूरी दुनिया की जो पावर्स है उनको भी सिग्नल था कि ये देखिए हमारे पास एक सप्लीमेंट्री सिक्योरिटी गारंटी। अब ये जो सऊदी अरब के साथ बढ़ते हुए हमारे ताल्लुकात हैं, जिसमें कुछ तो बड़े पुराने मंसूबे हैं, ये हम तो कम से कम एटलीस्ट पिछले 6 साल से तो मैं सुन रहा हूं कि ये रिफाइनरी आ रही है, रिफाइनरी जा रही है। MBS जब इस्लामाबाद आए थे तो उस वक्त भी अनाउंस हुआ था, उस वक्त भी अनाउंस हुआ था। तो लिहाजा अब अगर इसमें हालात ने देखें, हालात ने क्या साबित किया है कि अगर सऊदी अरब को अपनी तेल भी और नॉन एनर्जी एक्सपोर्ट्स जो तेल से निकलती हैं उसकी डाइवर्सिफिकेशन करनी है, तो करीब तरीन जगह भी वही गवादर है कि अगर आबना होर्मुज और ईरान वॉर के बाद कुछ ट्रांसशिपमेंट के मामला भी कराची पोर्ट की तरफ भी आए। लिहाजा अब ना सिर्फ देखें ना, सऊदी अरब ने अगेन बहुत साल पहले जो अपनी जाम्बू की पाइपलाइन थी वो बना ली ताकि वो अपने मगरबी जो रेड सी से वो एक्सपोर्ट कर सकें। तो लिहाजा सऊदी अरब के साथ, और सिर्फ सऊदी अरब मेरे ख्याल में तो सऊदी अरब नहीं होगा, आने वाले सालों में ये तमाम अरब ममालिक जो हैं उनका रुजू पाकिस्तान की तरफ होगा, क्योंकि अमेरिका की जो कोशिश थी इस जंग में वो ये थी कि जो मशरक़ वस्ता है वो इसराइल का असर का दायरा, जिसे कहते हैं सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाए, स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाए, उसमें अमेरिका नाकाम हो गया। तो लिहाजा वहां जब इजरायली स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं रहा और अमेरिका का इंटरेस्ट जो है, क्योंकि अमेरिका मशरक़ वस्ता से तेल नहीं खरीदता, तो इसलिए वो बड़े उस मामले के मुझे हमें तो पैसे भी मिलते हैं, अगर मिलते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी बात है, जिसको चाहिए आबना होर्मुज का तेल वो जाके खुलवा ले। इस तरह के कमेंट्स आए हैं सदर ट्रंप के। तो लिहाजा इस खित्ते में हम कह सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान स्टेबिलिटी प्रोवाइडर है और इंशाल्लाह आने वाले साल बड़ी खबर तो ये होगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल जब सऊदी अरब जाएं तो वहां से कुछ अच्छी खबरों का ऐलान हो। वैसे तो कर्जे लेके खुशियां मनाते हैं हम लोग, उसे नहीं मनानी चाहिए, लेकिन इस वक्त हमारी वो जरूरत भी है। खुर्रम साहब 2 दिन में दोबारा, एक्चुअली अफजल खान साहब को सराहना चाहता था कि ये उनका सवाल था बरतानवी पार्लियामान में, इसके जवाब में केयर स्टारमर ने अपनी सपोर्ट की स्टेटमेंट दी, तो वो बड़े सही वक्त पर सही सवाल करना जो है वो उसके लिए हम खराज तहसीन पेश करते हैं। आप खुश हो 2 दिनों में दोबारा इस्लामाबाद के अंदर पीस टॉक्स की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी? ये देखिए, अब इसका मतलब ये कि जो इस्लामाबाद टॉक्स थी ये एक इस्लामाबाद प्रोसेस बन गया इंशाल्लाह। ये टॉक्स या प्रोसेस जुमे हफ्ते इतवार की खबर चल रही थी, तो ट्रंप के बयान से मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड है। जो सदर ट्रंप का बयान है वो ये कह रहा है, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, मुईशत अब सिक्योरिटी के ऊपर हावी हो रही, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वाइवल, इकोनॉमिक, यूएस ट्रेजरी से पैसा निकलना शुरू हो गया। ईरान को भी मालूम है और अमेरिका को भी मालूम है कि एक और दिन की मिसाइल एक दूसरे पर मारने से जो रिटर्न्स हैं वो डिमिनिश हो रहे हैं रोजाना। तो लिहाजा एक मजीद दिन एक मिसाइल अगर मार भी लें, यानी जो वॉर कहते हैं, उससे वॉर के डायनामिक्स अब चेंज नहीं होंगे। तो अब मुईशत जो है उसने फोकियत ले ली है सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, या जो कोशिश थी, और मेनली जो चूंकि उनका ये ख्याल था अमेरिका का, अब ये बात बहुत जगह लिखी जा चुकी है कि पहले 48 घंटे में अली खामनेई की शहादत से ईरान में तो इनकलाब आ जाएगा। वो चूंकि नहीं आया और वो हमने 39 दिन की जंग भी देख ली, तो लिहाजा अब इश्यूज यही हैं कि ईरान के साथ अमेरिका किस बुनियाद पर मुआशी मामलात और न्यूक्लियर मामलात को हल करके आगे चलता है। सर आपने ये इसराइल का मामला रहेगा। बुनियाद जो आपने कही, एक ट्रंप को विक्ट्री ट्रॉफी चाहिए जो अपने लोगों को बेच सके कि मैंने ये विक्ट्री ले ली है। वो क्या चीज बेचेगा, क्या चाहिए उसे? जी वो यही कहेगा कि देखो मेरे एक्शन से जो है वो आबना होर्मुज खुल गई। वो तो पहले खुली हुई थी, लेकिन वो अपने यही तो एक इस जंग का जिसे कहते हैं एक संगीन मजाक है कि जो चीज पहले ही खुली हुई थी अब उस खोलने का क्रेडिट लिया जाएगा। दूसरा ये है कि वो यही जो ट्रॉफी है जो सदर ट्रंप भी चाहते हैं और जेडी वैंस भी अपनी 2028 की सदारती कैंपेन के लिए चाहते हैं कि देखिए हमने ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक दिया इतने सालों के लिए, बाद 5 साल और 20 साल के दरमियान फंसी है। मेरे ख्याल में 10 के ऊपर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। सौदा 10 पे हो जाएगा।